समय मैं खड़ा हूँ देहरादून में, और देहरादून के सबसे पॉश इलाका कहे जाने वाले दालनवाला के मोहनी रोड पर। पीछे देखिए ये रिस्पना पुल है और रिस्पना नदी बह रही है। और जिस तरह से कल पानी का बहाव आया, यह मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग पूरा का पूरा धंस गया। इतिहास बताता है कि 100 वर्षों में इस तरह की आपदा कम से कम देहरादून ने नहीं देखा था। 101 वर्ष का इतिहास है। 101 वर्ष पहले कभी यहाँ पे ऐसी बारिश और ऐसे बारिश का तांडव हुआ होगा, लेकिन जो इस बार हुआ है वो अपने आप में एक इतिहास बन गया है। देहरादून के पर्यटक स्थल, महत्वपूर्ण स्थल अगर हम कहें सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जहाँ पे पूरे देश से लोग आते थे और आने के बाद वहाँ पे पिकनिक भी मनाते थे, लेकिन वो पूरा का पूरा सहस्त्रधारा बह गया, लोग बह गए। और उसके साथ देहरादून का ही एक पर्यटक स्थल, प्रमुख पर्यटक स्थल, जिसे आप कह सकते हैं कि वह भी ऐसी जगह है जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। माल देवता, माल देवता में तो अक्सर इस तरह की आपदा आती रहती है, सड़कें टूटती रहती हैं, पानी का बहाव आता रहता है, लेकिन जिस तरह से इस बार आया, पूरा का पूरा बहाव आया और बहा करके ले गया। और उसके साथ जो टपकेश्वर भगवान का मंदिर के अंदर जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर पानी पहुँच गया। कहते हैं कि जो नदी है, तमसा नदी है, उस नदी से लगभग 30 फीट ऊपर भगवान का शिवलिंग है। और वहाँ पे उस शिवलिंग पे पानी पहुँचा, और जिस तरह से वहाँ पे पानी पहुँचा, वह पानी कहा जा सकता है कि जाने के बाद पूरा मलबा छोड़ के गया। और इन सब के साथ हरिद्वार का रास्ता, हरिद्वार का जो पुल है वह टूट गया, हरिद्वार का रास्ता बंद हो गया। मसूरी का रास्ता, देहरादून से अगर आप मसूरी जाते हैं तो पूरा का पूरा सड़क टूट गया, ऊपर से पहाड़ गिर पड़ा है। और अगर हम बात करते हैं विकास नगर, तो चंडीगढ़ जाते हैं, शिमला जाते हैं, उधर का भी रास्ता है। देहरादून में एक जगह है प्रेमनगर के आगे बड़ा पुल है, एक कॉलेज है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नाम से, उसके सामने का पुल लगभग 10 फीट का पूरा पुल गायब हो गया। इस आपदा को क्या नाम दिया जाए? प्राकृतिक आपदा, मानवीय भूल, या जिस तरह से बारिश के पहले लोग नहीं चेत रहे हैं वह नाम दिया जाए? बहुत सी चीज़ें हैं जो कि समीक्षा करनी चाहिए, और समीक्षा का दौर चलेगा। सरकार सजग तो दिख रही है, लेकिन कब तक दिखेगी ये महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक कहाँ है? वैज्ञानिकों की घोषणाएं कहाँ हैं? पूर्वानुमान कहाँ है? ये सारा चर्चा का विषय है। वाडिया इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, बहुत बड़ा, पूरे देश में एक पहचान है, वह कहाँ है? उसका अनुमान कहाँ है? और जिस तरह से मौसम विभाग है, मौसम विभाग क्या उसको अनुमान नहीं लगा कि इतनी बड़ी आपदा आने वाली है? और देहरादून कहते हैं कि पूरे देश नहीं विदेशों से लोग यहाँ आते हैं, शिक्षा का हब है, लोग पढ़ने के लिए आते हैं। कल प्रेमनगर के आगे पौंधा में एक इंस्टीट्यूट था, उस इंस्टीट्यूट में हॉस्टल में बच्चे फंस गए। बच्चों को निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मशक्कत करनी पड़ी। जिस तरह से वहाँ पे रस्सी के माध्यम से छात्रों को निकाला गया, उससे ये कहा जा सकता है कि ये डरावनी तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को अगर आप अंदर तक देखेंगे तो पता चलेगा कितने डरे हुए लोग थे। बच्चे रो रहे थे, परिजन रो रहे थे। और मैं आपको बात करूंगा विकास नगर की तरफ। विकास नगर के पास एक ट्रैक्टर ट्राली जिस पे 10 लोग सवार थे, नदी आई और नदी ने पूरी ट्रैक्टर ट्राली को बहा ले गई। 8 लोग मौत की आगोश में समा गए, लगभग 16 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग अभी भी लापता है, लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। लेकिन इस आपदा में
जान की नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन माल की कितना नुकसान हुआ, संपत्तियों का कितना नुकसान हुआ है, लोगों को आकलन करना चाहिए। मैं भी दूसरे जगह भी आपको ले चलूँगा, वहाँ की भी स्थिति बताऊँगा। लेकिन ये देखिए देहरादून की तस्वीर कितनी भयावह है। आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, किस तरह से रिस्पना नदी की आवाज़ गूंज रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कुछ दिखाएं। और ये सड़क जो टूटी है, ये मुख्य मार्ग है जहाँ से लोग सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में लोग जाते हैं। मैं आपको और आगे भी लेके चलूँगा, कई और लोगों से बात कराऊँगा। लेकिन ये सोचने वाला विषय है, चिंतन करने वाला विषय है, मनन करने वाला विषय है कि सुंदर दून एकाएक कैसे बर्बाद हो गया। चारों तरफ से देहरादून में आपदाएं आई, रास्ते बंद हुए हैं। अब समीक्षा का दौर चलेगा, लेकिन देहरादून वालों से भी बात करने की जरूरत है। वो बताएंगे कि आज उनकी क्या स्थिति है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मलबा आने के बाद मुख्य शहर में अभी मलबा नहीं हटा है। हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, लोग परेशान हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों के घरों में मलबा घुस चुका है, लोग उसे आज पूरा दिन निकालने में लगे हैं। हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे और उनसे भी बात कराएंगे। धन्यवाद, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। कल देहरादून में चारों तरफ से आपदा आई, बारिश का तांडव रहा, बादल भी फटा और बादल फटने के बाद जिस तरह से पानी ऊपर से आया और आने के बाद जो स्थिति है, हम उस स्थिति से आपको रूबरू कराएं। आखिर देखिए, ये मुख्य मार्ग है, लगभग 1 फीट का मलबा जमा हुआ है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां धंस रही हैं। देखिए पैदल गाड़ियों को खींचना पड़ रहा है, नहीं निकाल पा रहे हैं। ये मुख्य मार्ग है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाएं, 4 पहिए की भी गाड़ी फंस रही है। मुख्य सड़क पे अगर ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं टीला बन गया है। मैं चाहूंगा कि जो स्कूटर फंसी हुई है उससे पीछे दिखाएं, तो लगभग 5 फीट की मलबा जमा हुआ है। और जिस तरह से ये देखिए, ये गाड़ी आ रही है और किस तरह से गाड़ी निकल रही है। और ये 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष से ज्यादा हो गए उनको ये जगह देखे। पहली बार बहुत वर्षों के बाद यहाँ के लोगों ने ये देखा है। और आपको बता दें कि ऐसा लोग बता रहे हैं, बताने के अनुसार 101 साल पहले इस तरह की बारिश देहरादून ने देखी थी। ये देखिए मलबा कीचड़ का रूप ले लिया है। कल बताते हैं कि इस पुल के ऊपर से लगभग 4 फीट ऊपर से पानी जा रहा था। और आप देखिए, ये दिखा रहे हैं कि जाली में किस तरह से कूड़े फंसे हुए हैं। इसका मतलब है कि पानी ऊपर आया है और सफाई में कितना समय लगेगा, कितनी स्थिति होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जल्द करने की जरूरत है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप यही रहते हैं, क्या नाम है आपका? गरला साहब, ये देहरादून में कभी इस तरह की बारिश आपने देखी थी? कितने वर्ष हो गए होंगे? पहली बार आपने देखा इस तरह का जलजला? ये आपका पुल मोहनी रोड का पुल, ये जो कीचड़ इस तरह से, ऐसा कभी आया था? नहीं, पहले कभी नहीं आया। और ऊपर से जो पानी की बात हो रही है कि यहाँ तो ये पुल की ऊंचाई ना कम है। अच्छा, इस वजह से ये जाली लगी हुई है। हाँ हाँ। और जाली से जब बड़ा करकट फटा तो पानी जो है दोनों तरफ फट जाओ। नहीं, कहते हैं कल बादल फटा, और बादल फटने के बाद ये पुल ऊंचाई पे होता तो कम से कम यहाँ पे ये तबाही नहीं होती। तो और ये उधर भी टूटा है, उधर पूरा गया है। क्या कोई जान माल का भी नुकसान हुआ है? नहीं, इधर कोई नहीं हुआ। कल बॉडी यहाँ मिली थी, किसकी बॉडी थी? नहीं, उसका तो मालूम नहीं। 6 में बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, आपकी जानकारी में, आप तो शुरू से यहाँ के रहने वाले हैं, आपने कभी क्या देहरादून के आसपास जैसे सहस्त्रधारा, मालदेव, नहीं ऐसा टपकेश्वर जी, इन सब में कल हुआ है? कहीं ऐसा हुआ पहले कभी? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, पहले कभी नहीं हुआ। जो
और भी ज़्यादा ये डिटेल पुराने उन्होंने भी ऐसी दवाई कभी नहीं देखी। देखिए, हर आदमी का कहना है कि ये तबाही कभी देखने को नहीं मिली है। और ये देखिए 60-70 साल के हैं, जब इन्होंने नहीं देखी तो हमारी समझ से किसी ने नहीं देखी। और देहरादून जो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, आज उस स्मार्ट सिटी मलबे का रूप ले ली है। देखते हैं कितना समय लगेगा। आप देखिए, मैं दिखाऊंगा कि एक एक्टिवा वाले को 4 लोग धकेल के मुख्य मार्ग से हटा रहे हैं। इसे भी देखें और दिखाया जाए, और कितना समय लगेगा वह तो वक्त बताएगा। लेकिन इस समय तात्कालिक रूप से काम करने की जरूरत है। सरकार को सजग होने की जरूरत है। शासन प्रशासन को पूरी तरह से काम पे लग जाने की जरूरत है। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज। हम लोग खड़े हैं देहरादून, और कल बहुत बड़ी आपदा आई। इस आपदा को कोई दैवी आपदा का नाम दे रहा है, कोई मानवीय भूल बता रहा है, कोई मानवीय जबरदस्ती बता रहा है कि नदी नालों पे जिस तरह से लोगों को बसाया गया या जिस तरह से लोग बसे हैं, कहीं न कहीं वह भी कारण है। अभी हमने आपको साक्षात्कार कराया उन चीजों से जो कल आपदा आने के बाद अभी तक जिसमें सुधार नहीं हुआ। आज भी देहरादून के पौष इलाकों में सड़कें सही नहीं हुई है। टपकेश्वर मंदिर में लाइट को रिस्टोर नहीं किया गया है। देहरादून के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी आप कह सकते हैं जो पेड़ गिरे थे उन्हें नहीं सुधारा गया है, रास्ते बंद हैं। और इन सब के साथ सरकार कहां पे खड़ी है, सरकार क्या चाहती है और किस तरह से काम करती है, उन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि जो कल कहा जा रहा है कि क्लाउड बस्ट, बादल फटा और एकाएक पूरा देहरादून उस जद में आ गया। हमारे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई राष्ट्रीय चैनलों में काम कर चुके हैं और देहरादून की नब्ज से वाकिफ हैं। प्रखर मिश्रा जी, इनसे हम बात करें। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। कहते हैं कल सुबह सबसे पहले मेरे पास आपका फोन आता है करीब 5 बजे कि संजय इतना बड़ा हादसा हो गया। आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आपने शुरू से देखा है। ये क्या इस तरह की चीजें संभव है? न मौसम की खराब का कोई भविष्यवाणी, ना तो कोई ऐसा अलर्ट था, और रात को 12 बजे के बाद ये तूफानी नदी देहरादून को चीरते हुए घुस जाती है शहर में। ये कैसे संभव है? इसमें समझने वाली बात यह है कि अलर्ट की बात जहाँ तक बारिश की है, तो बारिश के लिए अलर्ट था जो मेरे पास जानकारी है। संभावना जो ये है कि बादल फटा, वो भी सहस्त्रधारा में फटा। चलिए, सहस्त्रधारा में बादल फट गया, लेकिन प्रेमनगर में क्या हुआ, ये सोचने वाली बात है कि रिस्पिना जिसपे हम खड़े हैं, ये ऋषिपर्णा नदी है, ये भी उफान पे आ जाती है, बिंदाल भी उफान पे आ जाती है, और साथ में टॉन्स नदी भी उफान पे आ जाती है। और टॉन्स नदी भी आ गई, चलो ये देहरादून से है, लेकिन चंद्रभागा ऋषिकेश तक मार कर रही है। चंद्रभागा भी उफान पर है, हरिद्वार भी उफान पर है। तो आखिर इतनी बारिश कहाँ हो गई? सारी जगह तो बादल नहीं फटे थे। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर बारिश हुई तो इरिगेशन डिपार्टमेंट्स की चौकियां अलर्ट क्यों नहीं थी, और सारी जगहों के डीएम एसडीएम अलर्ट क्यों नहीं थे, प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था। और पहले से जब आप थराली और धराली दोनों झेल चुके थे, तो आपकी राजधानी को बचाने के लिए आपने क्या कदम उठाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। चारों तरफ जैसा देखने को कल मिला, हरिद्वार का रास्ता बंद, मसूरी का रास्ता बंद, चीरी का रास्ता बंद, विकास नगर का रास्ता बंद, शिमला, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये जो आपदा आई है, ये जो लोग कह रहे हैं कि दैवी आपदा आई है, एकाएक पानी आया है, विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन अब सामने आया है। सुधार की भी जरूरत है। सरकार प्रशासन कहाँ पे है? अभी तक लाइट रिस्टोर नहीं की गई है। सड़कों पे जो मलबा आया था उसे नहीं हटाया गया। इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा हम राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य आपने कितने घंटे किया? 24 घंटे,
24 घंटे के बाद जो जीवन अस्त व्यस्त है, उस जीवन को आप कैसे पटरी पर लाएंगे? जहां पे मैं खड़ा हूं, यहाँ ये पूरी सड़क बह गई है, ये बिजली का पोल आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये रास्ता बंद है। और इतना ही नहीं, ये दुकानें इसी वजह से बंद है। इनको दिखा दीजिए कि ये पूरा बाजार इसी वजह से बंद है। और जिनके इस जग में घर है, वो माँ बहन सब परेशान हैं। ये माता जी हैं, आप आ जाइए। ये लोगों को कह रहे हैं कि इधर से मत निकलो, मेरा घर ही टूट जाएगा। क्योंकि ये बताइए माता जी, आप बिल्कुल भी किसी की समझ में नहीं आ रही। रात भर होगी, पूरा दरवाजा भी तोड़ गया। वो तो छोटे से बच्चे हैं, 3 पहाड़ के ऊपर को निकले, लोगों को लिहाज नहीं आ रहा बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं देखना, कोई भी अभी तक जान नहीं लगवाना है। यहाँ पे कितनी दिक्कत हो रही है हमें। जो आप बता रहे ये हैं, रात को कब पता चला आप लोगों को कि सड़क 12 बजे चला। 12 बजे रात को? सुबह टूटती 6 बजे। अच्छा। लेकिन पानी रात को 12 बजे से आ गया। पानी 12 बजे से आ गया जब था। हम 3 पहाड़ के ऊपर को निकले, जब रास्ता नहीं था बिल्कुल। तो ये पुल पे किस तरह से पानी चल रहा था? बहुत तेज, जाने नहीं हुआ, उधर को देखा ही नहीं। जब जाए नहीं गए, यहाँ से रास्ता बनता, निकल ही नहीं पाया, कैसे जाते। और अभी भी ये सड़क टूटने के बाद भी लोग रुकने का नाम नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले रहा। और लड़ रहा है, क्या कह रहा है, तुम्हारे घर में को जा रहा है क्या निकल के? मना, अगर मरने का शौक हो तो नदी में को चले जाओ निकल के। फिर बोलो, देखिए ये ये सड़क बैठ गई है। कितना आंखों में आंसू आ रहे हैं उनके कि साहब कितना यहाँ पुलिस नहीं आई है अभी तक। कोई तक समझे? कोई भी नहीं आया देखने के लिए, किसी को परेशानी कितना बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए इसको। नहीं। छोटे से बच्चे हमारे गिर जाए, कुछ हो जाए, क्या होगा बताओ। कल कल एक बॉडी भी मिली, कहाँ से बह के वो आई? पुल पे से कैसे बह के आई? रिक्शा हमारा खत्म हो गया, टूटते वो पड़ा टूटता हुआ। नहीं, इसको कोई भी बंद किसी को नहीं कराइए, देखने इसको के लिए। पत्थर से बंद कराइए, जी। रास्ते को बंद कराइए, क्योंकि सड़क क्रैक की हुई, कभी भी पूरी सड़क टूट कोई सकती भी है, नहीं रुक रहा भाई, कभी भी कोई टूट जब तक कोई नहीं सकती है। रोकेगा। सुबह पुलिस वालों ने निकला है वो। अच्छा, बिजली आपके यहाँ है नहीं अभी? हाँ भी है, लेट को आ गई। बिजली आ गई। यहाँ से प्रखर जी ये जो जबरदस्ती चल रही है लोगों को, इसको कैसे दिखा जाए? देखिए, ये एक तरफ कहते हैं कि साहब जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जब जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो नदी नालों पर कब्जा कैसे हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस क्या करती है, एमटीडीए क्या करता है, सिंचाई विभाग क्या करता है, और पूरा प्रशासन क्या करता है। ये समझने वाली बात है कि आप बार बार कह रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने कहा और लोगों ने कहा कि नदी नालों पे कब्जा नहीं होना चाहिए। तो आखिर फिर नदी नालों पे कब्जा हो कैसे जाता है? और उनके राशन कार्ड बनने से लेके, बिजली के कनेक्शन मिलने से लेके, वोटर आई कार्ड, ये सबसे बड़ा ये सवाल है। कहीं इसको क्या राजनीतिक नजर से भी देखा जाए? क्योंकि जब राज्य बना, 2000 में राज्य बना, तब ये स्थिति नहीं थी, एकाएक ये स्थिति आई। ये यही कि देखिए, अंग्रेजों ने इस देहरादून को बसाया था, यहाँ कोटले था, कोटले ने इस यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट स्थापित किया था। पहले यहाँ पर कोटले ने टॉन्स नदी से माइनर इरिगेशन करके सभी जगह चावल की खेती करवाई, चाय की खेती करवाई और लीची की खेती करवाई। अंग्रेज यहाँ से चूना, लीची, चाय लेके जाते थे। लेकिन जब उत्तराखंड बना तो उन छोटी छोटी नहरों को सड़कों से ढक दिया गया। अब निकासी कैसे होगी पानी की? तो वो पानी कहाँ जा रहा है? वो पानी फिर घरों में आता है। महत्वपूर्ण है, कई विषय महत्वपूर्ण है जो प्रखर की चर्चा कर रहे थे, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की जमीनी हकीकत ये है, इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी, मानवीय त्रुटि दिखाई देने के बाद भी मानव समझ नहीं पा रहा है, और आज भी जबरदस्ती करने पे उतारू है। और अगर ये जबरदस्ती नहीं रुकी तो हमारी समस्या आपदा भी नहीं रुकेगी। और अगर शासन प्रशासन मजबूती से इस पे एक्शन नहीं लिया, कड़ाई से पालन नहीं किया, तो हमारी समझ से आने वाला समय वह इतिहास बन जाएगा और लोगों को बताना मुश्किल होगा कि यह सुंदर दून था और आज इस दून की क्या स्थिति है। धन्यवाद। देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस समय मैं खड़ा हूँ देहरादून में, और देहरादून के सबसे पॉश इलाका कहे जाने वाले दालनवाला के मोहनी रोड पर। पीछे देखिए, ये रिस्पना पुल है और रिस्पना नदी बह रही है। और जिस तरह से कल पानी का बहाव आया, यह मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग पूरा का पूरा धंस गया। इतिहास बताता है कि 100 वर्षों में इस तरह की आपदा कम से कम देहरादून ने नहीं देखा था। 101 वर्ष का इतिहास है। 101 वर्ष पहले कभी यहाँ पे ऐसी बारिश और ऐसे बारिश का तांडव हुआ होगा, लेकिन जो इस बार हुआ है वो अपने आप में एक इतिहास बन गया है। देहरादून के
पर्यटक स्थल, महत्वपूर्ण स्थल अगर हम कहें सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा जहाँ पे पूरे देश से लोग आते थे और आने के बाद वहाँ पे पिकनिक भी मनाते थे, लेकिन वो पूरा का पूरा सहस्त्रधारा बह गया, लोग बह गए। और उसके साथ देहरादून का ही एक पर्यटक स्थल, प्रमुख पर्यटक स्थल, जिसे आप कह सकते हैं कि वह भी ऐसी जगह है जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। माल देवता, माल देवता में तो अक्सर इस तरह की आपदा आती रहती है, सड़कें टूटती रहती हैं, पानी का बहाव आता रहता है, लेकिन जिस तरह से इस बार आया, पूरा का पूरा बहाव आया और बहा करके ले गया। और उसके साथ जो टपकेश्वर भगवान का मंदिर के अंदर जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर पानी पहुँच गया। कहते हैं कि जो नदी है, तमसा नदी है, उस नदी से लगभग 30 फीट ऊपर भगवान का शिवलिंग है और वहाँ पे उस शिवलिंग पे पानी पहुँचा। और जिस तरह से वहाँ पे पानी पहुँचा, वह पानी कहा जा सकता है कि जाने के बाद पूरा मलबा छोड़ के गया। और इन सब के साथ हरिद्वार का रास्ता, हरिद्वार का जो पुल है वह टूट गया, हरिद्वार का रास्ता बंद हो गया। मसूरी का रास्ता, देहरादून से अगर आप मसूरी जाते हैं तो पूरा का पूरा सड़क टूट गया, ऊपर से पहाड़ गिर पड़ा है। और अगर हम बात करते हैं विकास नगर, तो चंडीगढ़ जाते हैं, शिमला जाते हैं, उधर का भी रास्ता है। देहरादून में एक जगह है प्रेमनगर के आगे बड़ा पुल है, एक कॉलेज है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नाम से, उसके सामने का पुल लगभग 10 फीट का पूरा पुल गायब हो गया। इस आपदा को क्या नाम दिया जाए? प्राकृतिक आपदा, मानवीय भूल, या जिस तरह से बारिश के पहले लोग नहीं चेत रहे हैं वह नाम दिया जाए? बहुत सी चीज़ें हैं जो कि समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा का दौर चलेगा। सरकार सजग तो दिख रही है, लेकिन कब तक दिखेगी ये महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक कहाँ हैं? वैज्ञानिकों की घोषणाएं कहाँ हैं? पूर्वानुमान कहाँ है? ये सारा चर्चा का विषय है। वाडिया इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, बहुत बड़ा, पूरे देश में एक पहचान है, वह कहाँ है? उसका अनुमान कहाँ है? और जिस तरह से मौसम विभाग है, मौसम विभाग क्या उसको अनुमान नहीं लगा कि इतनी बड़ी आपदा आने वाली है? और देहरादून कहते हैं कि पूरे देश नहीं विदेशों से लोग यहाँ आते हैं, शिक्षा का हब है, लोग पढ़ने के लिए आते हैं। कल प्रेमनगर के आगे पौंधा में एक इंस्टीट्यूट था, उस इंस्टीट्यूट में हॉस्टल में बच्चे फंस गए। बच्चों को निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मशक्कत करनी पड़ी। जिस तरह से वहाँ पे रस्सी के माध्यम से छात्रों को निकाला गया, उससे ये कहा जा सकता है कि ये डरावनी तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को अगर आप अंदर तक देखेंगे तो पता चलेगा कितने डरे हुए लोग थे, बच्चे रो रहे थे, परिजन रो रहे थे। और मैं आपको बात करूंगा विकास नगर की तरफ। विकास नगर के पास एक ट्रैक्टर ट्राली जिस पे 10 लोग सवार थे, नदी आई और नदी ने पूरी ट्रैक्टर ट्राली को बहा ले गई। 8 लोग मौत की आगोश में समा गए, लगभग 16 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग अभी भी लापता है, लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। लेकिन इस आपदा में जान के नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन माल की कितना नुकसान हुआ है, संपत्तियों का कितना नुकसान हुआ है, लोगों को आकलन करना चाहिए। मैं भी दूसरे जगह भी आपको ले चलूँगा, वहाँ की भी स्थिति बताऊँगा। लेकिन ये देखिए देहरादून की तस्वीर कितनी भयावह है। आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, किस तरह से रिस्पना नदी की आवाज़ गूंज रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कुछ दिखाएं। और ये सड़क जो टूटी है, ये मुख्य मार्ग है जहाँ से लोग सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में लोग जाते हैं। मैं आपको और आगे भी लेके चलूँगा, कई और लोगों से बात कराऊँगा। लेकिन ये सोचने वाला विषय है।
चिंतन करने वाला विषय है, मनन करने वाला विषय है कि सुंदर दून एकाएक कैसे बर्बाद हो गया। चारों तरफ से देहरादून में आपदाएं आएंगी, रास्ते बंद हुए हैं। अब समीक्षा का दौर चलेगा, लेकिन देहरादून वालों से भी बात करने की जरूरत है। वो बताएंगे कि आज उनकी क्या स्थिति है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मलबा आने के बाद मुख्य शहर में अभी मलबा नहीं हटा। हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, लोग परेशान हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों के घरों में मलबा घुस चुका है, लोग उसे आज पूरा दिन निकालने में लगे हैं। हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे और उनसे भी बात कराएंगे। धन्यवाद, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।